नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। मेरे टेरेस गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा टेरेस गार्डन है जहाँ पर आपको फल, फूल, सब्जियाँ सभी कुछ एक साथ ग्रो होते हुए मिलेगी। और इसकी खास बात ये है कि इसका A to Z यानी कि सारा काम मैं खुद ही अपने हाथों से करती हूँ। खुद करने के कारण दोस्तों यहाँ पर परफेक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी और कई बार जो है बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उन समस्याओं के सामना करने पर कभी हम सोचते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो समस्याएं सब बड़ी बढ़ती ही चली जाती हैं मेरे लिए और विकराल रूप ले लेती हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब वो विकराल रूप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए तो बस फिर क्या कहना, आपको तो लगता है लॉटरी निकल आई है। तो चलिए, ऐसे ही मुझे अपने टेरेस गार्डन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो आपके संग हम शेयर करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से कीट पतंगे जो हैं मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गए हैं। और तो और दोस्तों, अपने टेरेस गार्डन का अपडेट भी देंगे कि क्या चल रहा है इस समय मेरे टेरेस गार्डन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जो है अपनी यहाँ पर लगी हुई बीन्स को हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि लोबिया क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हर 5-6 दिन में इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब सब्ज़ी इतनी नहीं बन पाती है क्योंकि रोज़ रोज़ कोई नहीं खाता है। तो इसको जो है जब भी मैं टेरेस में आती हूँ तो इसकी जो है एक दो फली ऐसे तोड़ लेती हूँ और खाती रहती हूँ। बहुत मज़ा आता है, मीठी मीठी लगती है दोस्तों। तो टेरेस में सबसे पहले लगी हुई है दोस्तों ये अदरक। ये वाइट वाले ग्रो बैग की मैंने आपके संग शेयर करा था और ग्रीन वाली तो मैंने ऑफ कैमरा ही लगा लिया था। इतने बड़े प्लांट हो गए हैं। अब इसमें से ऊपर से कंपोस्ट और मिट्टी थोड़ी भरेंगे। यहाँ पर जो है ये लगा हुआ है मेरा, ये एक और अदरक का है, 3 गमलों में लगा रखा था। ये मिर्च लगी है, 2 ही प्लांट हैं एक 12 इंच के गमले में जिसमें कि मुरड़िया रोग आ रहा है। इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम बस इतना ही करेंगे कि ऊपर से इसकी जो टिप है, जो जिसकी पत्तियां मुड़ी मुड़ी हैं, वो सब हम पिंच कर देंगे, काट देंगे। देखेंगे न्यू ग्रोथ कैसी आ रही है। कई बार जो होता है नई ग्रोथ सही आती है तो हमारा काम चल जाता है। यहाँ पर लगा है गुड़हल, लाल वाला है। अक्सर जो है रेनी सीज़न के बाद जो है, देखिए रेनी सीज़न ही में जो है गुड़हल की पत्तियाँ इस तरीके से मिलने लगती हैं हिबिस्कस की। तो ये मेन कारण होता है कि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो अब जो है जैसे ही थोड़ी बारिश कम होगी, इसमें खाद है, फर्टिलाइज़र है, दोबारा से डालना शुरू करेंगे तो जिससे कि प्लांट को जो है दोबारा से एनर्जी और न्यूट्रिएंट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हैं। और यहाँ ये लगा रखा है हमने नींबू, ग्राफ्टिंग करी थी वही वाला है दोस्तों। ये 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। और बगल में जो है अरबी लगी हुई है। अगर आपके भी ग्रो बैग्स में कोई एक्स्ट्रा प्लांट है तो देखिए, जिन प्लांट्स की जड़ें गहरी नहीं जाती हैं वो अगर आप लगा छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्लांट बड़े बड़े हो जाते हैं उनको आप हटा देना, नहीं तो जो भी आप खाद वगैरह डालोगे वो सब खींचने लग जाएंगे। यहाँ पर बगल में दिखा रहे हैं वो लंबा लंबा पीछे लगा हुआ है गन्ना। पिछली बार मैंने आपके संग हार्वेस्टिंग शेयर करी थी। पूजा में गन्ना आता वही मैंने खोस दिया था, उसी से हो रहा है। तो वो हार्वेस्टिंग के बाद नीचे जो बचा था उसी से फिर से गन्ना निकल आया है। यहाँ पर ये बुद्धा जी है मेरे, जिनकी की मैंने पेंटिंग वगैरह गर्मियों में करी थी, किसी वीडियो में आपके संग शेयर भी किया था। यहाँ पर ये लगा है दोस्तों वाइट अपराजिता। किसी फ्रेंड ने कहा था क्या इसकी चाय बन सकती है, तो इस वाले की बिल्कुल नहीं बनती है दोस्तों। मैंने कहीं नहीं जाना है, बस पर्पल वाला जो आता है देसी वाला उसी की ही बनती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो दिखाते हैं। ये देखिए चींटे भरे पड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये एक जो नहीं बल्कि कई जगह हैं। तो समस्या मेरे टेरेस गार्डन में ये थी कि चींटे जो हैं पूरे टेरेस में फैले थे। बगल में आम का पेड़ है, उसी से ये चींटे आकर के सब जगह फैल गए हैं। इस तरीके से देखिए अपना जो है घर बना लिए हैं पत्तियों के बीच में, और पत्तियां भी ये पीली पड़ रही हैं। 4-5 पत्तियां लेके बना लेते हैं। तो इनके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चक्कर में मैंने काफ़ी जो था इनको हटाने की कोशिश करी। कोई भी फल है, फ्रूट है, सब में ये पूरे तरीके से वो भरे रहते हैं। तो इनका जो था मैं काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रही थी इनको हटाऊँ, मतलब प्राकृतिक रूप से। लेकिन यहाँ देखिए ये जो है ये तरोई का फीमेल फ्लावर है जिसमें कि चींटे हैं। अब फ़ायदेमंद कैसे हुआ है इसका आपको दूसरी तरफ हम दिखाते हैं। इस एरिया में अभी ज़्यादा धूप की वो नहीं आई है, गर्माहट नहीं आई है, वहाँ आम के पेड़ की छाया है। दूसरी तरफ इधर जब हम आ गए हैं तो यहाँ पर धूप आ गई है, लेकिन वीडियो में नहीं दिख रहा है क्योंकि बदरी है। ये है दोस्तों मेल फ्लावर, तरोई का है। तो यहाँ सुबह के समय बहुत चींटे थे। चींटे जो थे ये
मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जो थे वो ले करके गए, पोलन ले करके फीमेल फ्लावर में अब जा कर के चिपके हैं। तो उन्होंने जो है नेचुरल ढंग से अपने आप ही जो है उसको पॉलिनेट कर दिया है। पहले क्या था, टेरेस गार्डन में अक्सर हम जब भी कोई भी एक भी फीमेल फ्लावर देखते थे तुरंत हम उसको हैंड पॉलिनेट कर देते थे कि कहीं ये फ्रूट बने ना बने तो हैंड पॉलिनेट कर दो, फ्रूट बन जाते थे। लेकिन इस समय जो है मेरे टेरेस में इतने सारे चींटे फैले पड़े हैं कि वो जो अपने आप ही पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो मेरा ये काम बंद हो गया है और इनके चक्कर में काफ़ी सारे जो हैं ये फ्रूटिंग मेरे टेरेस में हो रही है इस समय। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, एक देखिए ये वाला कद्दू का ये भी एक हो रहा है। अगर आपकी एक बेल में 2, 3, 4, 5 फीमेल फ्लावर हैं तो जो सबसे पहले आपका फीमेल फ्लावर पॉलिनेट हो गया है तो जो प्लांट की एनर्जी है, ये हम गमले में लगे हुए की बात कर रहे हैं, ग्रो बैग गमले की, तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी उसी को बड़ा होने में देने लगता है। तो जो दूसरे फीमेल फ्लावर निकलते हैं कई बार दोस्तों वो उतने अच्छे, मतलब अगर पॉलिनेट हो गए तो उतने अच्छे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कई बार वो आगे जाके ख़राब भी हो जाते हैं भले ही वो पॉलिनेट हो गए हों। क्योंकि क्या है, प्लांट के पास तो सीमित एनर्जी है, वो भी आपने गमले ग्रो बैग में लगा रखा है, तो वो पहले जो ऑलरेडी पॉलिनेट हो गया है उसको बड़ा साइज़ का करेगा, जब आप हार्वेस्ट कर लोगे तो अपनी एनर्जी फिर वो दूसरे में देगा। अब हम बात कर लें, मेरी फ्रेंड ने, किसी ने हमसे पूछा था कि आप एस्परगस प्लांट की ज़रा विंटर केयर बता दीजिए, क्योंकि शायद उन्होंने पहली बार एस्परगस खरीदा है। ये जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है विंटर के समय। आपको उसकी पत्तियां वगैरह सूखी सूखी दिखाई देंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होना। पानी बस तभी डालना जब मिट्टी इसकी सूखी रहे। आप ऐसी जगह भी रख सकते हो जहाँ 3-4 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए। और जैसे ही जो है ये आपका फरवरी मार्च आएगा, जो पत्तियां इसकी झड़ भी जाती हैं, ख़त्म सी भी हो जाती हैं, लेकिन जो है जैसे ही फरवरी मार्च आएगा इसमें से दोबारा ग्रोथ चालू हो जाएगी। विंटर में आपको कोई भी इसमें खाद फर्टिलाइज़र कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लांट को आराम करने दीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो ये दोस्तों मेरे टेरेस गार्डन में ये इस तरीके से सेल्फ सीडेड पर्सलेन भी बहुत लगे हुए हैं। इन सब के चक्कर में बीज तो बहुत आ रही हैं लेकिन केवल मॉर्निंग में आती हैं, तो मॉर्निंग में ही पॉलिनेट कर देती हैं। अब कई बार जो है सारा ये चींटे जो होते हैं सारा दिन पॉलिनेट करते रहते हैं, तो मैं इस तरीके से एक टेंशन से फ्री हूँ। इधर आपको हम बताया कि मैंने खाद फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला है, लेकिन हाँ जब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी तब मैं डालना शुरू करूँगी, क्योंकि वही बात है, प्लांट की एनर्जी सीमित है। सितंबर आखिरी तक अपने पोर्चुलाका वगैरह को भी आप सेव कर लीजिएगा साल भर तक के लिए। पीछे जो देखिए ये विंका वगैरह लगा, ये सब वही जो देसी वाला होता है, सेल्फ सीडेड है, वो सब निकला हुआ है। हाँ, पीछे जो है मेरे पास वाटर लिली भी लगी हुई है, तो अब की तो मैं वाटर लिली ग्रो कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सीरियसली सोचा है कि अगली बार से मैं नहीं ग्रो करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं क्या, जब भी मैं देखती हूँ रेनी सीज़न में ही फ्लावरिंग होती है और पूरे साल सहेज के रखना पड़ता है, और धीरे धीरे बहुत सारे गमलों में हो गया है, काफ़ी स्पेस लेने लगा है। तो मुझे लगता है कि वाटर लिली से ज़्यादा अच्छा मैं सब्ज़ी में ग्रो कर लूँ इन गमलों में, वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम मज़ा तो आता है देख करके। यहाँ पर पोई का साग है, ये भी अपने आप ही ग्रो होने लगा है दोस्तों, मैंने नहीं लगाया है। इसकी भी हार्वेस्टिंग करती हूँ, उसको जो है कई बार मैंने दाल में भी 1-2 बार इसकी पत्तियाँ तोड़ के बनाई हैं, अच्छा लगता है। पहले जो था मेरे जो चींटे थे वो ये जो सेम है इसमें बहुत सारे घुसे थे, ये देखिए सेम में भी ये वो आ गए हैं, ये फ्रूट बनने लगे हैं। ये दोस्तों सोड बीन्स है, मतलब तलवार बीन्स है, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। तो पहले इसमें बहुत चींटे अपने घर बना रहे थे पत्तियों में, मैं बार बार उनको तोड़ तोड़ के फेंक रही थी, कम से कम मैंने 15-20 पत्तियाँ तोड़ के इस चक्कर में फेंक दी। लेकिन मैं देखती थी जैसे ही मैं एक पत्ती तोड़ के फेंकती हूँ वो दूसरी पत्तियों में अपना घर तुरंत ही बनाने लगते थे 15-20 मिनट के अंतर में। तो फिर मैंने तोड़ना बंद कर दिया, मैंने कहा कहाँ तक मैं इसके पीछे पड़ी रहूँगी, तो मैंने छोड़ दिया। और जब मैंने छोड़ दिया तो मैंने देखा कुछ दिन बाद इस सेम में से चींटे अपने आप ही कम होकर के नींबू वाले में ज़्यादा चले गए हैं। तो हो सकता है आप चलने दीजिए, जब तक ये सब चलता है फिर
देखते हैं सर्दी में मुझे क्या कैसे करना है। तो दोस्तों ये मेरा टेरेस गार्डन ऐसे ही है, ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है। सारा काम देखिए जब अपने को करना होता है तो खुद नहीं कर सकते हैं, तो मैंने अधिकतर ये सब प्लांट्स लगाए जो अपने आप ग्रो होते हैं। जैसे कैलेडियम वगैरह हैं, इनकी पत्तियाँ देखिए कितनी बढ़िया लगती हैं, अंदर ही अंदर प्रोपोगेट होते रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।